सपोज लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये एक पर्सन है आपका, ठीक है, या इस तरह से समझो कि ये आपके पास एक पुली है इस तरह से, ठीक है, ये पुली है और यहाँ पर एक मास जो है हैंग है, ठीक है, और इधर से एक रस्सी को यहाँ पर कोई पकड़ के खड़ा है, ठीक है, ऐसे करके पकड़ के खड़ा है। तो होगा क्या, होगा क्या कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है अगर सिर्फ पकड़ के खड़ा रहेगा, यदि सोचो यदि ये पकड़ के खड़ा रहेगा तो होगा क्या कि इस ब्लॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, है ना, कोई भी मूवमेंट नहीं है, मीन्स देयर इज अ नो मूवमेंट एक्चुअली, मीन्स तब हम क्या कहेंगे, दिस पर्सन डू एनी वर्क और नॉट, नो नो, अगर वर्क हाँ नहीं कर रहा। बिल्कुल, अगर ये ब्लॉक में कोई भी इसमें इसका पोजीशन चेंज ही नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। बट वहीं पे क्या होता, मान लो ये अपनी ओर इसको खींचता, ये इसको अपनी ओर खींचता, अपनी ओर इसको खींचता, तो ब्लॉक का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना। इसका मतलब ये ब्लॉक में मूवमेंट हुआ, ब्लॉक में कुछ मूवमेंट हुआ, इसका मतलब ये आदमी कुछ इसके ऊपर काम कर रहा है। अगर ब्लॉक में मूवमेंट नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग ये देखोगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाओगे तो रेलवे स्टेशन पे या फिर कहीं पे भी सपोज एक ऐसे करके सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बक्सा रखा हुआ है, देयर इज अ बॉक्स, ओके। अब यदि कोई पर्सन इसको क्या करता है, इस पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, बट इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, मींस ये ब्लॉक अपने पोजीशन को चेंज कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या ये वर्क हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। बट वहीं पर नहीं हो रहा। यस, वहीं पर यही पर्सन अगर इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाता है और इस फोर्स लगाने के वजह से इसका मूवमेंट हो रहा है कुछ, तो इसका मतलब इस पर्सन ने इसके ऊपर कुछ काम किया है, ठीक है। सो वर्क का मतलब एक्चुअली क्या है कि यदि कोई भी आदमी किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाता है और उस फोर्स के वजह से यदि उसकी स्थिति में चेंज आता है, मींस उसके पोजीशन में चेंज आता है, उसकी कंडीशन में चेंज आता है, तो इसका मतलब वो फोर्स उस सिस्टम के ऊपर कुछ काम कर रहा है। आया बात समझ में, ठीक है। means how we can define work, Yes, sir. yes, how we can define work, if we apply, if a force apply on the system and due to which position of the system change, then we say that there is then we say force is do some work over the system ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि आई डू सम वर्क, हाउ, मैं कैसे ये पता चलेगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, हाउ, देखिए जब आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए होंगे, जब पढ़ना आपने स्टार्ट किया होगा फिजिक्स, तो आपको बहुत बहुत कम चीजें आ रही होंगी, ठीक है, बट जैसे जैसे आपको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपका लेवल मान लो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना स्टार्ट किया, मींस आपका लेवल अप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी कंडीशंस में चेंज आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ आप पे काम किया है। बट यदि आप में आपके पोजीशन में यानी आपको पहले जितना आता था उतना ही अब भी आता होगा, तो इसका मतलब हमने कोई भी काम नहीं किया। बट अगर हाँ आपको जो कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं जो,
और इस पढ़ाने से आप में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब कुछ काम हो रहा है। मीन्स समथिंग, वर्क का मतलब क्या हुआ कि यदि आप कुछ भी करने से, मतलब कुछ भी करने का मतलब है कोई भी फोर्स लगना है, ठीक है, फोर्स लगने की वजह से कंडीशन, उसके पोजीशन में चेंज आया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्क हुआ है। आया बात समझ में? ये तो हम कहेंगे वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ है, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है। मींस वी डू सम वर्क ऑन द सिस्टम, वी डू सम वर्क और द सिस्टम। बट इसका रिवर्स भी हो सकता है, सिस्टम डू वर्क, सिस्टम डू सम वर्क। ओके, मींस अगर मैं ये कहूं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि ये एक सिलेंडर लेता हूं मैं, ठीक है, एक सिलेंडर ले रहा हूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। और ये एक पिस्टन है, ठीक है, ये एक पिस्टन है, ठीक है, ये एक पिस्टन है, इसके अंदर गैस है आपका, इसके अंदर गैस है, एंड दैट गैस इज कंप्रेस्ड। ओके, दिस गैस इज कंप्रेस्ड, जिसका प्रेशर टेम्परेचर बहुत हाई है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, ठीक है। तो हमने गैस को क्या मान लिया, सिस्टम, गैस को क्या माना है, सिस्टम। दिस गैस इज अवर सिस्टम, मीन्स वी आर एनालाइजिंग द गैस, वी एनालाइजिंग द गैस, गैस को हम एनालाइज, सिस्टम क्या होता है कि जिसे हम एनालाइज करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको समझने की कोशिश करते हैं। सो गैस इज हियर अवर सिस्टम, गैस इज अवर सिस्टम, एंड रेस्ट ऑफ देम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक क्या था, हमारा सिस्टम था, है ना, रेस्ट ऑफ देम इज सराउंडिंग। सो व्हाट हैपन, अब चाहे तो ये हो सकता है कि आप इसको कोई ना कोई इसको क्या कर रहा होगा, दबा रहा होगा। अगर इसको दबाएगा, इसको दबाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, इस पिस्टन के ऊपर वर्क हो रहा है। मींस अगर हम पिस्टन को देखें, अब पिस्टन को यदि दबाएं तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, गैस के ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, गैस के अंदर कुछ काम किया जा रहा है, क्योंकि इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, वो बढ़ेगा। बट वहीं पर उल्टा भी हो सकता, हाँ, वहीं पे उल्टा हो सकता है कि मान लो कि इसको, ये बहुत हाई प्रेशर पे है, मान लो अंदर का प्रेशर हो गया 10 बार और बाहर का प्रेशर बहुत कम है, मान लो 1 बार, तो क्या होगा, इस प्रेशर डिफरेंस के वजह से, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये वर्क करेगा किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। मींस ये एक्सपेंड करेगा, ये पिस्टन एक्सपेंड करेगा, ये पिस्टन एक्सपेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब गैस ने किसके ऊपर काम किया, सराउंडिंग के ऊपर काम किया, किसके ऊपर काम किया, सराउंडिंग के ऊपर किया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ओके, बाय द सिस्टम, सराउंडिंग के ऊपर काम किया। बट वहीं पर यहाँ पर क्या कहेंगे, वर्क डन, यदि हम दबा रहे हैं इसको तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो कभी सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है या सिस्टम के ऊपर वर्क होता है। तो देखो, यदि आपने वर्क किसके ऊपर किया, सिस्टम के ऊपर वर्क किया, तो चेंज किसमें, दोनों ही सूरत में वर्क करने पर, चाहे वर्क सिस्टम के ऊपर हो या सिस्टम के द्वारा वर्क हो, तो सिस्टम में चेंज आएगा, सिस्टम में क्या आएगा, चेंज आएगा, सिस्टम में चेंज आएगा, उसके कंडीशंस में चेंज आएगा, ठीक है, उसके कंडीशंस में चेंज आएगा। ओके, तो कंडीशन में जो चेंज आएगा, यहां पर देख सकते हो कि सिस्टम, अगर आपने वर्क सिस्टम के ऊपर किया तो सिस्टम का क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि पहले आप समझिए इस चीज को, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मान लो अभी एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग। यदि ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज दैट, और ये ब्लॉक क्या है, अभी ग्राउंड पे है, आपका क्या है, ग्राउंड पे है, बट अगर आप इसे उठा करके यहाँ पे लेकर के जाते हो, h हाइट के ऊपर लेकर के जाओगे, मींस यू अप्लाई सम फोर्स, you will have to apply some force, and due to this force what happen, the position will change, position will change, okay. So it reach from this height to this height, okay. So what happen, its energy will increase, its energy will increase,
ओके, मीन्स हमने सिस्टम के ऊपर वर्क जो किया इसकी वजह से हम्म, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर गई। यानी अगर हमने सिस्टम के ऊपर काम किया तो उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। आ रहा बात समझ में? वहीं पर अगर सिस्टम वर्क करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक अगर नीचे की तरफ आता तो इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। तो इसकी वजह से एनर्जी सिस्टम की क्या करेगी, घटेगी। क्या करेगी, सिस्टम की एनर्जी घटेगी, बट कम होगी। सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ेगी। आ रहा बात में? ओके, तो यदि मैं कहता हूं वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। अभी मैं एनर्जी का बताता हूं आपको एनर्जी क्या है। सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज if we say that work done on the system, but if I say that work done by the system, means energy of the system will decrease, energy of the system is decrease, decrease। okay, so what is the meaning of energy? देखिए वर्क ही एनर्जी है, इट्स you can treat energy and work is equivalent। okay, means if you say that you have some energy, means you have some potential to do some work। okay, you have a potential to do some work। okay, if you have no energy, means you have no potential to do some work। okay, so if I say that energy means it is the potential, or it is, you say that it is the ability to do some work, to do some work। okay, so suppose that if you compress the gas, प्लीज लिसन केयरफुली, आई एम डिस्कसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बेसिक बेसिक चीजों को जोड़ोगे तभी आएगा आगे जो है, बाकी ये सब चीजें काम आएगा, थर्मो में भी काम आएगा, हर एक जगह काम आएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो प्लीज केयरफुली लिसन। so if I say that work done on the system means the energy of the system will increase, means the gas, पहले गैस के पास देखिए जब आप इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे तो means if it have some energy, but if you do some work on the gas, what happen, its energy will increase, means its ability to do some work will increase। okay, so energy means what, energy का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का मतलब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी मींस इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क, मींस इफ वी डू सम वर्क so that converted into energy or energy converted into work, equivalently work converted into energy, energy converted into work, that is equivalent। so suppose you do some work that converted into energy, or if energy will decrease then what happen, it do some work। okay, so energy and work are both equivalent। so if I say that you have more energy means you have more ability to do some work। work means what, if you have, you apply some force, if there is a some force, unbalanced force, due to unbalanced force what happen, the system of the position will change, means that force do some work। okay, that force do some work। okay, so it may be increase the energy of the system, it may be decrease of the energy of the system, isn't it correct? any problem? yes sir। yes, so can no sir। लिख लिया आप लोगों ने? yes sir लिख लिया। okay, now problem is what, how to calculate the work, this is the basic that I discussed। now question come into work mind, how to calculate the work, how to calculate the work, how to calculate work, calculate work। okay, how to calculate work, in physics we have a different method to calculate the work। okay, जो आप, जैसे हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ते हैं तो मतलब हम कहते हैं कि हमने कुछ काम किया है, बट उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उसको आपने कितना काम किया है वो कैलकुलेट कैसे होगा, कि वो पता चलेगा कि आपने सुबह से लेकर के शाम तक कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, क्या क्या चीज सीखा है। ठीक है, बट वो आप इसको फिजिक्स में नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, बट फिजिक्स के अंदर जो वर्क कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो उसमें तीन चीजें हो सकती हैं।
पहला, यदि किसी भी सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी मेनली तीन तरीके से निकालेंगे. इफ फोर्स acting on the system is constant, very very important. If I say that I have to calculate the work, but to finding the work, force is constant. The another method to calculate the work, force acting on the system is variable, correct. And third method to calculate the work is by area under force and displacement graph, correct. Okay, Yes, sir. so we have a three method to calculate the work. One is to, if we have we applying some force on the system and that force is constant. Another way to calculate the work, we have a force, we applying some force over the system, but the force is variable. And third is there is a graph between force and displacement, so you can calculate the area under the force and displacement graph. You can calculate the work. Okay, so I goes by first method. पहले मेथड से हम समझने की कोशिश करते हैं कि how we can calculate the work if force is acting on the system is constant. Okay, so the first thing that we have to discuss, force is constant. So let us try to understand. Okay, let us try to understand. Suppose you have so this is the two rigid surface means you cannot break them. Okay, and between this surface there is a block. Between this surface there is a block. Okay, there is a block. Yes, sir. There is a block, and you apply some force over the block in this direction, and that force is constant. You applying some force, but that force is constant means, let's suppose it is equal to 100 Newton. That is constant. Okay, so you can see in which direction the motion of the block is possible. If you applying some force in this direction, so it will move in which direction? Not ये जो है ना तो ऊपर जा पाएगा ना ही नीचे आ पाएगा. So it either move in backward direction or in forward direction. But by common sense you can see the block will displace. I use a word here, displace. Okay, means we have a displacement of the block in the right direction. Okay, so what is the displacement? Change in position vector is give you displacement. So suppose that this block reach here, suppose that the block will reach here, यहाँ पे block पहुंच गया. So this is the initial position of the block, this is the final position of the block. Okay, so block will reach here. Okay, so this amount, this is what? That is your displacement. That is your
डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Final position or initial position. या Change in final or initial. Change in position. चेंज इन पोजीशन वेक्टर. चेंज इन पोजीशन वेक्टर. देखिए ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये Vector, फाइनल हाँ. पोजीशन हो गया, है ना. सो इट इज व्हाट यू कैन से ए बी वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज टुवर्ड दिस वेक्टर. ओके, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट का, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ओके, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. RF and is called final position vector. Final position vector. And RI is initial position vector. Initial position vector. Okay. So now you applying some force in that direction, and the block will displace in this direction. Let us suppose the angle between these two is theta. Theta is the angle between. Theta is the angle between force and displacement. Force and displacement. Is it fine? Correct. So what happened? If you break the component of this force in two directions, suppose I break here, one will come in this direction, that is F cos theta, F cos theta, and one will come in this direction. Okay, one will come, that is F sin theta, that is F sin theta. So you can see इस फोर्स के हमने दो हिस्से तोड़ दिए, एक हो गया F cos theta, एक हो गया F sin theta. So you can see due to this force there will be no movement in the direction. देखिए इस डायरेक्शन में कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है ना. You can say in this direction there will be no change. Yes. No change in position, means this force F sin theta don't do any work on the block. Means work done due to F sin theta is 0. Why? Because this force there will be no displacement. No displacement means this force will not do any work. But due to this force, you can see F cos theta, there is a work. There is a work because in this direction there is a displacement. Yes, in this direction there is a displacement. So what is the work? You can say that is your F cos theta. Means work equal to work. You can say work done by force F, that is equal to F cos theta into displacement. See, work is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Scalar quantity means it have only magnitude. Okay, it have only magnitude. But force is a vector quantity and displacement is also vector quantity. So if you multiply Vector two vectors, quantity. yes, if you multiply two vectors and you getting a scalar, then what kind of product between these two vectors? What kind of the product? Scalar product, मतलब dot product. That is dot product. Yes, I can write this by F dot AB. Okay, so if this is the work done by the force, that is equal to F dot AB, which is equal to F vector ka magnitude into AB into cos theta. So this is the work Cos theta. Yes, this is the work done by the force, work done by this force over this block. Remember, this work is, you can calculate this work, but the force is constant. You apply this formula, but force is remain constant. Okay, when force is constant, then you can say that work done by this force equal to F dot AB. F dot AB. Correct? Is it fine? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, so अब देखिए यहाँ पे केस, there's are some special cases.
case, first case, if I say that theta is 90 degree, theta is 90 degree, theta is 90 degree means force is perpendicular to the displacement. Okay, force is perpendicular to the displacement. So if force is perpendicular to the displacement, this force is perpendicular to the displacement, so there will be no work due to this force. Okay, means cos 90 is 0. So if force is perpendicular to the displacement, so there is a no work. Yani if you apply some force and that is perpendicular to the displacement, so due to this force there will be no work. The another case, case 2. If I say that theta is 0 degree, means theta is 0 degree, then what is the work? That is F AB cos 0. Means maximum work. that is F into AB. Yes, F into AB. F into AB means force into displacement. Force into displacement. Okay, so that is what? Work done by the system. Work done on the system. Work done on the system, that is F into AB. So work done on the system. Work done on the system. Because जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. You can see the angle between force and displacement is 0. Means you apply some force over this block, and due to this force there will be displacement in this direction. So if force and displacement in same direction, means this is a work done on the system. Okay, now if I say that theta is 180 degree, case 3, theta is 180 degree, means you apply some work, you apply some force, but displacement will happen in opposite direction. Okay, so what do you think about? Suppose that you applying some force in the direction, but this block will not goes in this direction, that will come in this direction. Okay, in opposite to the force. So in that case, what is the work? That is minus FAB. So this is a work done by the system. Work done by the system. Because अगर फोर्स की वजह से वर्क होता तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में क्या होता? डिस्प्लेसमेंट होता. बट डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रहा है. इसका मतलब वर्क डन will be against, means work done by the system यहाँ पे. Correct? Okay. So that is some case that you have to remember. Sir. So you can calculate this work by the what? By the, if force is constant, then you can find by this method. Okay, simple, very simple. Okay, I'm giving you some problem to you. Huh? Solve this problem. Okay, sir. A body is displaced from a point है ये. There's a point A, that is 2, 4, 6. All is the meter to B point, that is -6, 4, 2, 3, under a constant force, F vector, that is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap. Okay, find the work. Done. Please try. Please solve, everyone.
Okay, sir. सर मैग्नीट्यूड बताना है क्या, तो या फिर मैग्नीट्यूड ही आई कैप निकलेगा। जे कैप के फॉर्म में ही? आई कैप जे के फॉर्म में आएगा वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ तो So फिर how- ए नहीं, हाँ वो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ ठीक है ठीक है। see listen, suppose if you say मैं that भी वैसे ही कर रही थी, मैंने भी आई हाँ, कैप लगा दिया। yes, देखिए क्या है ना कि आपके पास 2 पॉइंट है, पहले समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को, कि लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो एक पॉइंट आपका ए यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे है। तो एक बॉडी जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है। वो कैसे जा रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से पार्टिकल, ये पार्टिकल ए जो है यहां से बी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। इस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर ए, ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और इस वाले पार्टिकल का, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर बी, ठीक है। अब हमें पता है change in position vector, change in position vector give the displacement. So this is what displacement, that is what displacement, AB vector. Okay, so you have to calculate first displacement, you have to calculate displacement which is AB vector, and that is equal to what, RB vector minus RA vector. Now what is the position vector? Yes, माइनस, so if you have a point, you have a point, so you can calculate the position vector RB and RA. So I write RB, you can say that is equal to minus 6 I cap plus 2j cap plus 3k cap minus what is the RA, that is 246, so 2 I cap plus 4j cap minus, sorry, plus 6k cap. So you get displacement vector, that is minus 8 I cap minus 2 j cap, and this is what 3 minus 3 k cap, means you get displacement which is AB vector. That is displacement, means if particle will move from this point to this point, so displacement will be 8 I cap minus 2 j cap or minus 3 k cap. What does it mean, minus 8? Minus 8 represent what? Minus 8 represent displacement along x axis. This is the displacement, this is a change is along x axis, this is a change along x axis. So you can say that this represent displacement along x axis, displacement along x axis. In the same manner, this is the displacement along y axis, this is the displacement along z axis. Okay, now what is the force? That force is equal to 2 I cap 2 I cap plus 3j cap minus k cap. This is the force acting in x direction, this is a force acting along y direction, this is a force along z direction. Okay, so you have to calculate the work, and that force is constant. You can see the force is constant. So if force is constant, then you can calculate the work, that work equal to F dot AB. So what is that? 2 I cap plus 3j cap minus k cap dot, what is the AB? That is 8 I cap minus j cap minus 3k cap. करेक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ये तो आपको Yes, sir. सिंपल सा चीज है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू माइनस 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2 फिर प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3, बिकॉज इसके साथ 1 मल्टीप्लाई। सो दिस इज माइनस 16 minus 3 plus 3, so this is cancel out, so work equal to minus 16 what सर इधर 2 था ना, हाँ 3 इंटू माइनस 2,
सॉरी 3 बीच into वाले minus में that is 6, right. So तो 6 हो जाएगा, so -39 minus 9 आएगा ना, 19 आएगा, yes minus 19. So what is the unit? वर्क की 19 यूनिट क्या नहीं होगी? 13 कैसे? -16 -6 है, 6 में से 3 गया तो -3 ना, और ये 3 भी तो है। -16 है, यहाँ पे +6 -6 है ना ये। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ, और इधर सर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? अरे -1 into -3 -16 है, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो तो गया मल्टीप्लाई, +3 दिखा तो, और फिर 6 में से 3 गया तो -3। तो 6 -6 बड़ा है ना। कोई हाँ Okay. समझ आ गया, Now what is the unit? वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल, न्यूटन मीटर। जूल, yes जूल, न्यूटन में। जूल, yes जूल, very good. Or you can say, Newton meter, yes Newton meter, you can say Newton meter. Anything else? Anything else? नो सर, Yes, there is a one more unit, arg, न्यूटन मीटर। arg, हाँ अर्ज, हाँ है ना, and that is equal to what? 10 the power minus 5 joule. हाँ Okay, 10 के पावर माइनस हाँ 5 joule. Is it fine? So remember this unit, units are very important. Without unit there is no meaning of anything. Anything that what you read that does in a physics, no meaning until you don't know the units. Okay, let's try another problem. Let's try, there's another problem. Okay, so if I say that there is a pulley, or suppose not a pulley, simply you have, let's suppose you have you not, okay, there's a pulley, yes there's a pulley. See, this is a thought process required to solve this problem. So this is a pulley. सर 1 अर्ज 10 के पावर सर 1 अर्ज 10 के पावर -7 होता है कि 5 होता है? -5 होता है, I think. Maybe I will write wrong. Maybe. ऐसा है। Okay, I will check if I'm wrong. Okay, I will check. So suppose there is a pulley and there is a rope. So there is a block mass 1 kg and there is a block of mass 2 kg and the pulley is massless. Very important, pulley is massless, and string is also massless, okay. Find the work done by the string. Find the work done by the string on the block in 1 second. Okay, try everyone. इसमें पहले टेंशन वगैरह भी फाइंड करनी पड़ेगी क्या? हाँ तो क्या देखो, क्वेश्चन पहले समझो कि क्या पूछा है. वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, बाय द स्ट्रिंग. हाउ स्ट्रिंग विल डू वर्क, how? First think, there is a pulley and there is a block, there is a string. How strings do work on the mass. How you can do work
on anything, you have to apply some force. Okay, you have to apply some force. No, mg, not mg. No, mg. This is the work done by the gravity. That is mg. Mg is force applied what? Apply by what? That is apply by what? Apply by earth. So earth surface. Yes. So earth apply the force over this block. So earth do some work over the block. Earth do some work over the block. If I say that work done due to mg, means work done due to gravitational force, means this is the work done by the earth. But how you can say the string do work? Means string some apply some force over the block. Yes, that is tension. So the tension is applying Tension over apply yes, karega, that tension, due to the tension there's a block. This string do some work over the block. Okay, so what happened? What required? There is a tension. Yet this tension, we have to calculate tension. If we calculate the tension, then we can calculate the work. Okay, so due to tension, and there is a one thing is very important. You can see he question में पूछा गया after 1 second. हाँ, after 1 second means you have to calculate the work done by the string after 1 second. Means after 1 second, this will not as a situation. The situation will change. This block come down. This block will come down, and this block move up after 1 second. Acceleration. Okay, means what happened? The position will change. So you have to also change the calculate. You have to change in position. Means we have to calculate the displacement also. Okay. So to calculate the displacement, what you required? You required what is the acceleration of the block in this direction, and what is the acceleration of block in this direction. So if you know the acceleration, you can calculate the displacement. And you can see one thing is very important, because this is there is a one string, and the string is massless. So whatever the acceleration of this block, you have same acceleration of this block, because string is massless. Okay. So to maintain the constant, means the length of the string is fixed. So the both block have same acceleration. Due to this so our job is to what? हमारा काम क्या है? हमारा काम है टेंशन कैलकुलेट करना और दूसरा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना. If we calculate the tension, calculate the acceleration, then you can calculate the displacement. So you can also find the work. So our first job is to calculate the tension and acceleration. Okay. So how you can calculate the tension? You have to draw the free body diagram. Because there is some reason. Because of that reason, there is a acceleration, and that reason is force. So in this direction there is a tension. Okay, and there will be a force in acting downward direction. That is mg. You can say m1g. So because the string is massless, then there is a tension. Calculate करो, बताओ मुझको, बताओ क्या क्या है, टेंशन कितना आएगा. And there is a m2g. ए आया, टेंशन है 40/3. Okay, टेंशन आया तुम्हारा एक्सेलरेशन है 10/3. 40/3 न्यूटन. एक्सेलरेशन कितना है आपका? 10/3 मीटर पर सेकंड. 10/3. ओके, सो करने की जरूरत है. हाँ, चलो करता हूँ मैं. देखो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है ना. मैं एक बार तब भी कर देता हूँ. टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर के डैश में जो फोर्स लगेगा उसको प्लस साइन देंगे, और इसके अपोजिट वाले को माइनस साइन देंगे. एंड दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ द ब्लॉक व्हिच इज m1 and acceleration of the block which is a. The first equation for this block, m2g is acting downward direction. So in this direction there is acceleration. So we give this force is a positive sign, m2g, plus minus of tension, because tension is acting in opposite to the acceleration, and that is equal to m2a. That is m2a.
correct? So if you solve these two equations, you put value m1 equal to 1 kg and m2 equal to 2 kg. So if you solve these two equations, you get this. Okay, सही है सबका ये? Correct? Hello? Okay. Yes, sir. So if you solve these two questions, these two equations, so what is the acceleration? This is 10 by 3. So initially you can see the block it is in a rest. Okay, block पहले क्या था? Rest में था. So initial velocity of block will 0. But here when it reach, okay, means suppose this block will move in this direction by amount delta y. Delta y represent what? Delta y represent your displacement. So initial velocity is 0. Acceleration is constant. Acceleration is constant. You can see this because the force is constant. Tension is constant. Mg is constant. So acceleration is constant. So you know that if the acceleration constant, you can apply second equation of motion. What is the second equation of motion? Displacement is equal to initial velocity uyt plus 1 by half ayt square. Correct? Because initial velocity is 0, so this will be 0. The displacement delta y, that is equal to 1 by half. What is the acceleration of this block? That is 10 by 3. 10 What is the time? That is 1. So this is what? 5 by 3 meter. So block will displace, this block will displace up in upward direction by 5 by 3 meter. So because आप देख सकते हो ये ब्लॉक जब ऊपर की तरफ जाएगा 5 by 3 meter, then this block will come down also by 5 by 3 meter by same amount. Okay, because there is a constant. So whatever the displacement of this block, there is the same displacement in this direction, and that is 5 by 3 meter. Okay, now my job is to find work done by the string. So इस ब्लॉक के ऊपर हम निकालना चाहते हैं वर्क, किसके वजह से? स्ट्रिंग के वजह से. सो यू थिंक इस ब्लॉक के ऊपर पहले 1 kg ब्लॉक के ऊपर, सो ऑन 1 kg ब्लॉक देयर विल बी अ टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस टेंशन there will be a displacement in this direction, that is 5 by 3 meter. This is the displacement. So you can say the force angle between this force and the displacement is 0, means theta is 0 degree. So work done due to this tension 0 is equal to क्या हो जाएगा? Tension into displacement into cos into displacement. Yes. So what is the tension? That is 40 by 3, and what is the displacement? 5 by 3. So this is 200 by 9 joule. Means work done, you can see work done by the tension on this block, that is 209 by joule. Okay, okay. इसके ऊपर जो वर्क डन होगा स्ट्रिंग के द्वारा, that is 200 by 9 joule. अब इस वाले ब्लॉक के ऊपर यदि मुझे निकालना हो वर्क, कितना हुआ? For 2 kg block, you can see one thing. For 2 kg block, there will be a tension in upward direction, but displacement is happening in downward direction. Okay, so the angle is 180 degree. The angle between force and displacement is 180 degree. So what is the work? That is minus T into delta y. What is the T? That is 40 by 3. What is the displacement? That is 5 by 3. So this is minus 200 by 9 joule. Correct? Means work done on this block, 2 kg block, that is minus 209 by minus 209 joule. And work done on this block, that is 200 by 9 joule. Okay, any problem? Hello? No sir. Easy? सर एक बार दोबारा समझाना. किसको बताओ? Yes sir. इसको 5 by 3 मीटर जहाँ से आया ना उसके बाद से. हाँ 5 by, मैंने ये कहा वर्क को देखो, वर्क जो होगा वो क्या होगा कि इस वाले 1 kg ब्लॉक के ऊपर टेंशन किधर की तरफ लगा?
ऊपर की तरफ लगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ, ऊपर की तरफ। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के वो बीच भी में एंगल मतलब कितना है, 0 डिग्री है। 0। हाँ, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो मैंने बताया था जब वर्क तुम्हारा इनके बीच में एंगल 0 होता है तो वर्क क्या होता है, टी इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री, है ना, क्योंकि एंगल जो हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1। टेंशन आपको पता ही है, ये 5/3 हो ठीक है। गया, तो 200/9। हम्म इन अ सेम मैनर फॉर 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक के ऊपर टेंशन किधर की तरफ लगा, ऊपर की तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट इसका किधर की तरफ हुआ, नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच नीचे की में तरफ टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180। ठीक है, ठीक। ओके। सो ये खत्म हो गया ना, ये समझ में आया, ठीक है। टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो एंगल हो गया 180 डिग्री, तो -209.90, करेक्ट। ओके, so this is the, in this method, Yes, in sir. this manner you can find the work done by the constant force, work done by the constant force. Okay, okay, ठीक है। So remaining two method, Yes, sir. remaining कल जो है फिर हम work done by the variable force देखेंगे, और उसके बाद work done by the graph देखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सर, हाँ बोलो। सर जो आपने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था